हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सीएलएसए ने आज एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जो मंडे को स्टॉक मूवमेंट में डेफिनेटली हेल्प करेगी। 2026 के उसने 15 स्टॉक आइडेंटिफाई करे हैं, पोर्टफोलियो फोकस्ड। हर एक स्टॉक को क्विकली एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि हाउ उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है, एंड देन हमारे फ्रॉम एन फाइनेंशियल एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हमें इस इंफॉर्मेशन को कैसे देखना चाहिए और क्या क्या उन्होंने जो टारगेट सजेस्ट करे वो डूएबल हैं या डूएबल नहीं है क्विकली। तो सबसे पहले अपन इन्होंने जो फर्स्ट स्टॉक रिकमेंड करा है दैट इज आईसीआईसीआई एंड बैंकिंग सेक्टर से, दैट इज आईसीआईसीआई, एसबीआई एंड ऑल। सो फर्स्ट स्टॉक इज आईसीआईसीआई। अगर अपन इसके करंट लेवल देखें तो 1404 के हैं, 2% डाउन है बिकॉज ऑफ रिसेंट जो हमारा गया था, बिकॉज ऑफ जो यूएस एफआईएस का सेलिंग चल रहा है। बट अगर आप इसके क्वार्टरली नंबर देखोगे तो गुड है। तो अगर इसका पॉजिटिव अगर हम देखना चाहें फ्रॉम द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, इसका रिटेल ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, असेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, पीयर से अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कंसिस्टेंट इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी है, राइट। नेगेटिव फैक्टर्स, बैंकिंग इंडस्ट्री है तो मेजरली जो नेगेटिव फैक्टर्स आएंगे वो मैक्रो स्लो डाउन वाले ही आएंगे, राइट। मैक्रो स्लो डाउन, क्रेडिट ग्रोथ और अदर कोई डिफॉल्ट होता है तो मोस्ट लाइकली इन्होंने जो टारगेट रिकमेंड करा है वो 1700 का है। सो हो सकता है प्रॉब्ली ये डेफिनेटली रीच हो जाए, इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, इसके फंडामेंटल री रेटिंग की भी हो सकती है, राइट। देन सेकंड स्टॉक आपका एसबीआई है। क्विकली इसका इन्होंने टारगेट अभी 1000 पर है, कुछ 1170 के आसपास रिकमेंड करा है। मेजरली पीएसयू, ये पीएसयू मार्केट लीडर तो है ही, बैलेंस शीट इसकी बहुत क्लीन अप हो चुकी है और इसके ट्रेजरीज और अदर फंक्शंस और इनका जो एक आईपीओ आने वाला है वो भी बहुत सही है। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। नेगेटिव फैक्टर्स में बस पीएसयू का ग्रोथ थोड़ा लिमिटेड होता है कंसर्निंग अप्रूवल्स, और उसके चक्कर में मार्जिन प्रेशर हो सकता है रेट कट के चक्कर में। बट हाँ, टारगेट 1170 जो उन्होंने रिकमेंड करा है डेफिनेटली अपन उस पर तो देख ही सकते हैं कि ये लोग पहुंच जाएंगे। देन कम्स इज योर इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक, मुझे नहीं लगता इस स्टॉक को आपको पोर्टफोलियो में भी रखना चाहिए और इस पे कोई भी रिकमेंडेशन सुननी चाहिए। मैनेजमेंट में बहुत इश्यूज हैं, आए दिन कुछ ना कुछ गवर्नेंस इश्यूज होते हैं, रिसेंट बिजनेस स्लो डाउन और आया है। सो मोस्ट लाइकली इसको आप कोई भी कितना भी रिकमेंड दे इसको आप इग्नोर ही कीजिए। देन इन्फोसिस, इन्फोसिस का अगर अपन देखें तो इन्होंने कुछ रिकमेंड 1614 का लेवल है और इन्होंने कुछ 1814 बायबैक के प्राइस पे दिया है। तो पॉजिटिव तो इनका वही है, कोई लार्ज डील यूज हो जाती है और यूएस से मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स चेंज होते हैं और यूएस का कुछ स्पेंडिंग बढ़ता है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स कुछ मिल जाते हैं तो वो इनको डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। प्राइसिंग प्रेशर यूजुअली रहेगा और डिस्क्रिशनरी प्राइसिंग लेस होगा एज एन जितना ज़्यादा पॉलिटिकल और जियोलॉजिकल इम्पैक्ट और दूसरी जगहों पर आ रहा है, ठीक है। बट इनका रिकमेंडेशन 1814 का है तो प्रॉब्ली हो सकता है हम यहाँ पर तो टारगेट मीट कर लें। फिर है टेक महिंद्रा। 1582 का अभी करंट प्राइस है, 1705 का इन्होंने कुछ करा है, 1705 का 8% तक का, ठीक है। ये सेम लाइंस पे वही होगा अगर एग्जीक्यूशन टेलीकॉम बिजनेस जो इनके मेजर हैं उस पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा, टर्न अराउंड अगर कुछ मैनेजमेंट की वजह से आता है और मार्जिन रिकवरी कोई स्टोरी बनती है तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो लाइक आपको रेडार में रख सकते हो। सेकेंड, द नेक्स्ट स्टॉक इन्होंने रिकमेंड करा है दैट इज टाटा पैसेंजर व्हीकल्स। यहाँ पे थोड़ा सा भी 27% के आसपास का 450 का टारगेट है, 27% का आसपास है। पी स्ट्रॉन्ग एसयूवी सप्लाई है, ईवी मार्जिन्स भी अच्छा है। ऑटो साइकिल, ऑटो थोड़ा सा साइक्लिक हो जाता है एज एंड व्हेन कुछ इंसेंटिव्स मिले गवर्नमेंट से या कोई नया प्रोडक्ट कैसे मार्केट में आ रहा है कंपटीशन और पीएस के थ्रू। सो डिमांड मोमेंटम के वाइज से यहाँ पर कोई इशू नहीं होना चाहिए, बट अदर पर्सपेक्टिव से जितना कंपटीशन होगा तो अचीवेबल तो है ही। 450 के आसपास का इन्होंने टारगेट दिया है, सो दैट इज मोर लाइकली इट्स एन अचीवेबल टारगेट। ओके, नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट ऑन रेडार इज ओएनजीसी। 234 अभी प्राइस है, वेनेजुला के केस के बाद अभी 330 का 40% का ये लोग बोल रहे हैं। अगर प्रोडक्शन रैंप अप होता है और वैल्यूएशन कंफर्ट और डिविडेंड डील को सबको ध्यान रखा है तो दीज आर द पॉजिटिव फैक्टर। क्रूड ऑयल प्राइसिंग की वॉलेटिलिटी और गवर्नमेंट इंटरवेंशन रिस्क, इन दोनों को ध्यान करके हो सकता है ये 330 तक पहुंच जाए। मोस्ट लाइकली इन एन ईयर टाइम फ्रेम में ये पहुंच जाएगा, ओके। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज एनटीपीसी 336 और इनका टारगेट है 459 का, अप्रॉक्सीमेटली 37%। रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एक्सपेंशन एंड रेगुलेटरी विजिबिलिटी से डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पहुंच जाएगा, लेकिन हाँ जो रिस्क रहेगी वो हाई केपेक्स की पॉलिसी एंड टेरिफ रिस्क, ये हमेशा इस स्टॉक पर रहेगा। देन इज रिकमेंडेशन ऑन आईटीसी। 337 का भी टारगेट है, वो जो सिगरेट का
जो नया प्राइसिंग और एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज करने का है, बट इनका टारगेट 485 का है, सो दैट अप्रोक्सीमेटली 44% का है। अब इनका मेन सेंट्रिक बिजनेस एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पर भागेगा, होटल पे भागेगा। ठीक है, सिगरेट टैक्स और रेगुलेटरी ओवरहैंग जो हुआ है वो प्राइज इन हो चुका है स्टॉक में, या और होगा डिपेंडिंग अपॉन कितना ज़्यादा हमारा एफ आई आईज यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। अगर मार्केट ने और नीचे चला, ये स्टॉक अभी बाय रेंज टेरिटरी में तो है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसका 70 to 80% रेवेन्यू इज फ्रॉम सिगरेट, और जो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन है उसका वो भी 80% है। राइट, तो इतना ऑन द फेस ऑफ इट दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट, बट ऑन द फेस ऑफ इट प्रॉफिटेबिलिटी में वो बात टर्न अराउंड नहीं हो रही है। एफएमसीजी बीइंग अ वेरी प्राइस सेंसिटिव और कट थ्रोट कंपटीशन मार्केट, इतना जल्दी रेवेन्यूज वहाँ पे नहीं, इतना जल्दी वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी टर्न अराउंड नहीं हो रही है। देन इट्स एवेन्यू सुपरमार्केट 3801 अभी कट कट के यहाँ पर आ गया, एंड 6105 का इनका टारगेट अप्रॉक्सीमेटली कुछ 50% के अब है। स्टोर एक्सपेंशन हो रहा है, बैलेंस शीट ग्रोथ है, रीसेंट Q3 नंबर्स में भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं ऑन मार्जिन पर, पैट पर और ई कॉमर्स कॉम्पिटिशन पे। लॉन्ग टर्म में ये रीच कर लेगा, क्योंकि रिटेल में यही एक प्रॉफिट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट को पर्टिकुलरली ड्राइव कर रही है ऑफलाइन चैनल्स में। जो एक सो पॉजिटिव भी हैं इसके और नेगेटिव भी हैं। देन गोदरेज प्रॉपर्टीज अभी कुछ 2000 के लेवल्स पर है, पूरा रियल एस्टेट डाउन है, बहुत ही साइक्लिक इंडस्ट्री है। सो और इसका टारगेट इन्होंने कुछ 2800 के आसपास दिया है, 40-45% का हाइक है। बुकिंग बहुत स्ट्रांग है, असेट लाइट मॉडल है, क्योंकि ये आजकल अपना ब्रांड सेल करके भी कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं। और प्रीमियम हाउसिंग में इनका पकड़ अच्छी है इन नॉर्थ रीजन, गुरुग्राम एंड मुंबई एंड मुंबई सबर्ब्स। ठीक है, साइड सिलिक इंडस्ट्री मैंने आपको पहले बोला, एग्जीक्यूशन डिलेज हो रहे हैं इनके साइड से भी, और रिसेंट में कुछ नॉन सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर भी आया है। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पहुंच जाएगा, बिकॉज साइड से लेके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ओवरहैंग हो कर पहुंच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देन ई कॉमर्स प्लेयर्स से उन्होंने इटर्नल रिकमेंड करा है जो 284 पर है, बट इनका प्राइस टारगेट इज 483। 284 पर भी ये बहुत हाई पी पर है, 70% आप रिकमेंड कर रहे हैं। क्विक कॉमर्स में दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल, है ना। ऑपरेशनल चैलेंजेस और उन सबको ओवरकम करके दे आर एट अ प्रॉफिटेबल स्टेज। ठीक है, बर्न कर रहे हैं, इंटेंस कंपटीशन है। ये यहाँ से 483 में हो जाएगा शिफ्ट। अभी देखते हैं इसके Q3 नंबर्स कैसे आते हैं, क्योंकि फेस्टिव डिमांड थी, बट उसके साथ साथ इनका ईयर एंड में जो गिग वर्कर्स का शटडाउन था, उन दोनों को देखते हुए हो सकता है कि मोस्ट प्रॉब्ली कुछ अच्छे नंबर्स ही आए, बट 483 इज नॉट लाइकली अ टारगेट विच आई थिंक ये लोग पहुंच। देन अल्ट्राटेक 11937 अभी कुछ 1200 रुपये के आसपास है। इन्होंने इनका टारगेट 14,000 का है, 12,000 पर है, 14,000 का, तो 33%। इंफ्रा पे अगर बजट में पुश मिला, प्राइसिंग पावर इनके पास ऑलरेडी है और स्केल एडवांटेज इनके पास डेफिनेटली है। सीमेंट इज अगेन अ साइक्लिक इंडस्ट्री, वॉलेटिलिटी होती है और एनर्जी कॉस्ट अप एंड डाउन होती रहती है। सो जैसे जैसे गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़ेगा वैसे वैसे इनका अपने का, जैसे जैसे रियल एस्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। डेफिनेटली कीप ऑन रडार, क्योंकि अब वैसे भी सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर ओनली टू प्लेयर्स विल बी देयर, वन इज अल्ट्राटेक, दैट इज ये अपना बिरला ग्रुप से, एंड देन योर अडानी, बिकॉज वहाँ पर भी मर्जर्स हो रहे हैं। तो वो कैसे प्ले आउट होगा उस पर डेफिनेटली आपको नज़र रखनी चाहिए। देन लास्ट स्टॉक है बजाज ऑटो। डेफिनेटली ऑटो इंडस्ट्रीज अगेन अ साइक्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपोर्ट रिकवरी इसकी बहुत अच्छी है, इसका प्रीमियम वाइज भी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है इसका। राइट, ईवी में अगर डिसरप्शन होता है, ग्लोबल स्लो डाउन आता है, तो फिर इस पर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। इन्होंने जो टारगेट दिया वो 10,604 के आसपास कर दिया, 604-605 का, 9-10% का ही है, तो डेफिनेटली वो तो इजीली रीच हो जाएगा। अगर एक ही स्लाइटेस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स हिट करता है मार्केट को, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा। बट ये स्टॉक अगर आपको थोड़े नीचे लेवल्स पर मिलता है 8,000 से नीचे, तो डेफिनेटली आप इसको रडार पे रख सकते हो। तो ये मेरा एनालिसिस है फ्रॉम CLSA। ये मार्केट को डेफिनेटली मूव करेगा ऑन मंडे, बिकॉज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आर देयर इन दिस, बट आपको उन्हीं स्टॉक को ध्यान रखना है जो आपको ग्रीन ले जाएगी। राइट, कुछ कुछ टारगेट्स आर एक्सपोनेंशियली आउट ऑफ द रेंज, कुछ कुछ टारगेट बहुत इजीली डुएबल हैं। ठीक है, 10% का, 5%, 6% का, तो डेफिनेटली इसको आप रेडार पे रखिए, टेक द अंडरस्टैंडिंग्स एंड देन अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लिए। कूल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज हिट लाइक, सब्सक्राइब।